मेघवी सर। या आप गाजीपुर से हो? यस सर। गाजीपुर की कोई एक बहुत फेमस चीज बता सकते हो मुझे? सर गाजीपुर में काफ़ी चीज़ें फेमस हैं। एक तो गंगा और गोमती का मिलन होता है वहाँ पे। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो म्यूजियम है वो भी गाजीपुर में है। ओपियम फैक्ट्री जो जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी इश्यूज आए थे 18th सेंचुरी में, वो पहली ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर में सर स्थापित की गई थी। इसके अलावा गाजीपुर की डिशेस काफ़ी फेमस है। गाजीपुर का बिरहा वो भी काफ़ी फेमस है। अभी आपने कहा कि ये गंगा और गोमती के दोआब में गाजीपुर बसा हुआ है। गाजीपुर इसी वजह से बहुत फेमस है कि वहां पे जो हॉर्टिकल्चर सब्जियां बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। वो मिठास, वो स्वाद जायद की फसलों का कहीं और नहीं देखने को मिलता। यस। रिसेंटली देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव इन गाजीपुर, नेम देम। सर कुछ इनिशिएटिव जो मेरे को अभी मेरे जहन में वो एक ये है कि गाजीपुर से जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसका एक टर्मिनल गाजीपुर है। इसके अलावा गाजीपुर और बनारस के बीच में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंस वाराणसी स्टेशन पे है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो लॉजिस्टिक सर्विसेज बनारस से ऑपरेट होती थी दे विल कम टू गाजीपुर। इसके अलावा जो आर्टिशंस, खास करके जूट आर्टिशंस, एक सिस्टम रहा है कि हम जूट बंगाल से इंपोर्ट करते हैं, वी क्रिएट सर्टेन आर्टिफैक्ट्स एंड दे आर एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन। सो एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया गाजीपुर में, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है दैट विल बी मेड श्योर कि वो हमें हमेशा कंसिस्टेंटली प्रेजेंट हो एज वेल एज मार्केट लिंकेजेस एस्टैब्लिश करें। तो एक चीज बताइए, एग्री बिजनेस इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कंसिडर करेंगे या टर्शरी एक्टिविटी कंसिडर? सर एग्री बिजनेस जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से भी हम रिलेट कर सकते हैं, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज से भी रिलेट कर सकते हैं। सो इट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ऑल थ्री सेक्टर्स में कुछ ना कुछ सर्विसेज होंगी दैट कैन बी पार्ट ऑफ एग्री बिजनेस। पर एग्री बिजनेस है, बिजनेस के बारे में बात होती है, प्राइमरी कैसे हो सकता है? सर प्राइमरी इस ताल्लुक से हो सकता है कि जैसे हम सीड्स जो है, एक फार्मर कल्टीवेट करता है, he brings seeds, he then sow it in the field. That is agriculture. I'm asking you about agri business. तो agri business है, टर्शरी में आना चाहिए। सर टर्शरी में भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी सिग्निफिकेंट पार्ट आएगा। टर्शरी में लॉजिस्टिक वाला जो सेगमेंट है that is also part of agri business. बिहार में लाइन लॉस की कंडीशन क्या है और उत्तर प्रदेश में क्या है? सर AT&C लॉसेस 20 to 22% रहा है बिहार और यूपी का, और अभी काफी। आर यू श्योर उत्तर प्रदेश और बिहार का लाइन लॉस 20 to 22%, 25% तक है या ज्यादा है? सर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है पिछले कुछ सालों में। आई थिंक 20 से 25 के बीच में ही है सर। और पर्सनल कितना होना चाहिए आपके हिसाब से आइडियली एक अच्छे स्टेट के लिए? सर एक आइडियल सिचुएशन ये होगा जब 10 से 12% के आसपास हो, देन। अच्छा चलिए, आप सिविल सर्वेंट हो जाते हैं और आपको 12% मैंने लाने के लिए बोला, आपको मिला हो तो कैसे करोगे, मेजर्स क्या लोगे? सर AT&C लॉसेस के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है कि टेक्निकल पार्ट जो लॉसेस हो रही है आई स्क्वायर और लॉसेस, इसको रिड्यूस किया जाए तो जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, मेन जो लोड सेंटर है और डिमांड सेंटर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जुरिडिक्शन में लाइन लॉसेस को आपको कम करके लेकर आप पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो को नहीं चेंज कर सकते, क्या स्टेप्स लोगे? सर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले बिलिंग एफिशिएंसी पे काम करने की जरूरत है। जहाँ पे भी कलेक्शन नहीं हो पा रहा है जिस पर्टिकुलर रीजन में, उसको हमें डेटा एनालिटिक्स के थ्रू निकालना चाहिए और उस पर हमें मीटरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बना सकते हैं जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स रहेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि अगर कहीं पे भी लॉसेस हो रही हैं, पीपल आर नॉट पेइंग एडिक्वेट बिल्स, दे शुड बी पेनलाइज्ड। एक मेरा क्वेश्चन है सर यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर हम इस तरह से कहें, क्या इसको फ्री दिया जाना चाहिए? सर मेरे अनुभव से फ्री अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं तो इररिस्पॉन्सिबल यूज इंक्रीज हो जाता है। तो हम जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे 200 यूनिट तक, वो हम गरीबों को फ्री देंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। बट 200 यूनिट के क्या कोई और तरीका है? आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैं आपसे सॉल्यूशन एक फिलोसफिकल या सोशलॉजिस्ट की तरह नहीं चाहता हूँ, एक इंजीनियर की तरह चाहता हूँ। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सर, इस प्रॉब्लम का इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोल्यूशन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ऑफ पावर हम करें।
जैसे कि जो सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी खास करके, जिस पर अभी तक हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, तो उसके थ्रू रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे वेकेंट लैंड है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जा सकता है, और जो रूरल एरियाज की डिमांड है दैट विल बी फुलफिल्ड। हमारे पास लगभग 7.5 लाख विलेजेस हैं, और अगर हम 1 किलोवाट की भी स्टेशन अगर स्टैब्लिश कर पाएंगे, दैट विल सफाइस इनफ टू द नीड्स ऑफ कंप्लीट इंडिया सर। अच्छा, कैंटोनमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कैंटोनमेंट के सीईओ के अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर सीईओ का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है, और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीजीपी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स। क्या वहाँ पे हम लोगों को और ज़्यादा पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है, या जो अभी सिस्टम चल रहा है वो अच्छा है? सर अभी एक बिल पेंडिंग है, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग फॉर मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। तो जो पहले कैंटोनमेंट बनाए गए थे वो ब्रिटिश टाइम के थे, 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। उसमें मिलिट्री को बहुत ज़्यादा रोल दिया गया था, और इट वाज हैविंग सर्टेन रीजन ऑल्सो, क्योंकि मिलिट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और मिलिट्री को आइसोलेट रखने की प्रवृत्ति थी ब्रिटिशर्स की विद द सिविलियन एरिया, सो दैट कि अगर डिस्कॉन्टेंट हो सिविलियन एरिया में, दैट डू नॉट प्रोलिफरेट टू मिलिट्री ऑल्सो। बट अभी जो हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, तो हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड दे कैन हैव रिप्रेजेंटेशन। तो हम डेमोक्रेटाइजेशन की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, सिविलियन पॉपुलेशन को भी बहुत ज़्यादा हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कैंटोनमेंट को। What is the availability of policemen per lakh population in the country? It is not adequate. Data I have to check, sir. Figures. What is recommended by you and other agencies? तो उसको चेक कर लीजिए, ठीक है ना? Because UP it is a big issue. Yes, sir. The policing part. जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है वो बताइए। प्राइमरी सेक्टर्स जो ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर्स होते हैं, उनको प्राइमरी सेक्टर में किया जाता है। एग्जांपल विद डेफिनेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन जहाँ पे प्रोसेसिंग कम हो, जो रिसोर्सेज है डायरेक्टली हम उसको विदाउट मैकेनाइजेशन हम एक्सट्रैक्ट करें, तो दैट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी जो होता है उसमें मशीन्स का यूज करते हैं, और जो टर्शियरी होता है दैट इज सर्विस ओरिएंटेड सर्विस, फॉर एग्जांपल बैंकिंग। तो एग्री बिजनेस किस कैटेगरी में आएगा? सर जैसा मैंने पहले ही बताया था, तीनों में कुछ कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे मशीन्स का भी इसमें है। अगर मैं ये कहूँ कि एग्रीकल्चर एक एग्जांपल एग्रीकल्चर बिजनेस कैटेगरी का, तो सही है ये बात? यस सर, मुझे लगता है सर। श्योर है आप या गेस कर रहे हैं? सर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन एग्री बिजनेस का नहीं, एक ब्रॉडर टर्म है, तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। अगर मैं एग्रीकल्चर को बोलूँ कि एक एग्री बिजनेस का टाइप है या फिर एग्जांपल है, वो सही बात है? तो काफी हद तक ये मुझे सही लगता है। ठीक है। So what are the challenges of your service, defense state service? Sir, the main purpose of defense state services is to make sure कि जो हमारी land it is secure, and also there is proper operation and services provisions for army as well as the civil. Challenges क्या है? The challenges पहला है enforcement का issue है, which is the main challenge for managing defense land. सेकेंड इज सर बोर्ड में काफी बार इश्यूज आ सकता है कि हम सिविलियन के जो इंटरेस्ट है एंड द मिलिट्री इंटरेस्ट होता है, दे आर एट लॉगरहेड, खास करके अभी सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में इशू आ रहा है। Opening of roads, cantonment roads was a big issue. मिलिट्री का ये पॉइंट होता है कि दे आर नॉट वेरी ईगर टू अलाउ सिविलियन इंटरफेरेंस इन देयर ट्रेनिंग एंड अदर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन दे कैन हैपन। तो वो एक इशू आता है। थैंक यू कृष्ण, और काफी अच्छा रहा आपके साथ बातचीत करना।